नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं लखनऊ के हजरतगंज से सौरभ शुक्ला। आप चमक धमक देख रहे होंगे हजरतगंज के इस बाज़ार में। यूपी की राजनीति में भी कहीं चमक धमक है तो कहीं उदासी। शुरुआत करते हैं यूपी के महाभारत से। यूपी में 5 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन अब उनके विधायकों को खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली और मुजफ्फरनगर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आखिर उनका विरोध क्यों हो रहा है, देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की मुजफ्फरनगर और शामली से ये रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद ऊंटवाल से लोगों ने पूछा, विधायक जी कहाँ थे 5 साल? इससे पहले मुजफ्फरनगर में ही खतौली के मुनव्वरपुर गांव में विक्रम सैनी जैसे ही पहुंचे उनका विरोध शुरू हो गया। 2017 में इन्हीं लोगों ने उनको चुनकर भेजा था। विकास कार्य न होने से ग्रामीण नाराज थे। हालांकि विधायक ने कहा कि ये सब विरोधी पार्टी के थे। कैसा हो रहा है, कई मनमुटाव भी देख रहे हैं, कोई विरोध भी देख रहे हैं। अभी हाल ही में वीडियो वायरल हुआ है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा है, वीडियो वायरल मुनव्वरपुर में गया था, सैनी समाज की मीटिंग थी, 2 लड़कों ने शराब पी रखी थी, केवल वही बोल रहे थे, विरोध उन्होंने ही किया। वे पहले भी राजपाल सैनी के साथ थे, अब भी राजपाल सैनी के साथ है, केवल 2 लोग, बाकी सारे मेरी साथ है, पूरा गाँव मेरी साथ। मुजफ्फरनगर ही नहीं, शामली के कांडला गांव में बीजेपी उम्मीदवार तेजिंदर नरवाल के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन तेजिंदर नरवाल विरोध की बात से ही इनकार कर रहे हैं। विकास का मुद्दा हमेशा हमेशा से रहा है। कानून व्यवस्था बराबर, ये आप कह सकते हैं, ये आप कह रहे होंगे। आपके खिलाफ पुतला दहन किया गया, मुझे जानकारी नहीं। आप कहीं गए? टक्कर किसी से नहीं हमारी। क्या लोग वाकई विधायक से नाराज हैं, और अगर विरोध है तो उसका कारण क्या है, ये जानने हम शामली के कांडला गांव पहुंचे। गन्ना भुगतान, किसान आंदोलन और गांव में विकास न होने के कारण ग्रामीण नाराज दिखे। पिछले 5 साल में वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आए और किसानों के अंदर आक्रोश है। जो आंदोलन हुआ था, किसानों के मुद्दे थे, उसको लेकर भी कभी किसानों के बीच में नहीं आए। अच्छा, इन तमाम चीजों को लेकर उनसे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं किया। उनको बुलाया गया तो वो पतली गली से निकल गए। अगर वो जनप्रतिनिधि थे 5 साल से, तो वे अगर गांव में संपर्क रखते तो न कौन भगाता। मैं बिरादरी से भी है, जाट बिरादरी से है। अच्छा, कोई नहीं भगावा था। मैं तो जाटों का ही गाँव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। वो तो खाली बीजेपी के विधायक रहे। अच्छा। हमने तो सिर्फ बीजेपी का विधायक भगाया। इन्होंने कहा था कि सरकार की ने कहा था कि किसानों की आय डबल कर देंगे। डबल तो हो ही नहीं, खर्चे जरूर डबल कर दिए इन्होंने। ना तो टीम पे पेमेंट, ना धंधा करने का भाव, बिजली के बिल दूने, ना कहीं रोजगार, इनका बछड़ू की समस्या, गाँव की शिकायत करेगा। गन्ना मंत्री तो है यहाँ के, तो गन्ना मंत्री तो ये कह दे ना वो गांडा जी, प्रधान गांडा। हाँ, मंत्री जी के नहीं कहते, यहाँ के नहीं रहते। पीछे से फूल की खेती करो और हमारे मिल में फूल की खेती करो। हाँ, ये गांडा ना वो फूल की खेती करो। ये फूल बो गए यहाँ बकरी पाला के फिर नहीं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने 20 सिटिंग विधायकों की टिकट भी काटी है, और बीजेपी की कोशिश भी यही है कि राष्ट्रवाद और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर स्थानीय समस्याओं के चलते बीजेपी नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर से दिलशाद और शामली से शहनवाज के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट को लेकर के एक घर में कलह हो गई है। बीजेपी का टिकट पति भी चाहता है और पत्नी भी चाहती है। क्या है पेंच, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
ये होर्डिंग यूपी सरकार की मंत्री और सरोजनी नगर से मौजूदा विधायक स्वाति सिंह ने अभी अपने ही घर के अंदर रखी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने अब तक उन्हें सरोजनी नगर से लड़ने के लिए हां नहीं कहा है। इसका कारण है स्वाति सिंह के पति और बीजेपी यूपी के उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह। दया शंकर सिंह भी अपनी पत्नी की तरह बीजेपी से सरोजनी नगर से ही टिकट मांग रहे हैं। मीडिया में खुलकर कह रहे हैं कि पिछली बार चुनाव लड़ाया था और इस बार लड़ूंगा। पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ेंगे भाई। पिछली बार पार्टी ने कहा कि आपको लड़ना नहीं लड़ाना है, तो मैं लड़ाने में था। इस बार पार्टी कहेगी कि लड़ना है आपको, तो लड़ने में रहूंगा। स्वाति का राजनीति में प्रवेश भी अचानक हुआ। उनके पति दयाशंकर सिंह जुलाई 2016 में तब विवादों में आ गए थे जब उन्होंने बसपा अध्यक्ष मायावती के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद दयाशंकर को जेल भी जाना पड़ा। स्वाति सिंह पत्नी के तौर पर दयाशंकर के बचाव में आई तो बीजेपी ने उन्हें सरोजनी नगर से टिकट दिया और स्वाति जीत गईं। कुछ दिन बाद दयाशंकर की पार्टी में वापसी हुई। दयाशंकर का कहना है कि स्वाति को उन्होंने जिताया था पिछली बार, पर इस बार वो लड़ेंगे, पर स्वाति भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी भी सीधे बयान देने की बजाय सर्वे की बात कहकर ये सवाल टाल रही है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण करने की एक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसमें नीचे से फीडबैक लेकर के जनता के साथ सर्वे करके पार्टी के निचले स्तर के कैडर के साथ बातचीत करके प्रदेश की चुनाव समिति और बाद में केंद्रीय चुनाव समिति इस संदर्भ में निर्णय लेने का काम करती है और अंतिम मुहर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाता है। जिसको भी कमल के फूल का सिंबल मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनेगा। पति पत्नी की नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई है कि दयाशंकर और स्वाति सिंह अब साथ भी नहीं रह रहे। ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई में किसी और के भाग्य खुल जाएं। हो सकता है बीजेपी किसी भी विवाद से बचने के लिए इन दोनों का टिकट काटे और किसी तीसरे को टिकट दे दे, इसकी भी संभावना है। लखनऊ के सरोजनी नगर से सहयोगी राजेश के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। देश में हुए किसान आंदोलन से दो राजनीतिक पार्टियां निकल करके सामने आई। पहली संयुक्त समाज मोर्चा और दूसरी संयुक्त संघर्ष पार्टी। इन दोनों राजनीतिक दलों का क्या है असर? हमारे सहयोगी शरद शर्मा 3 जिलों के कई गांव गए और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। पंजाब के रोपड़ का मड़ौली खुर्द गांव, यहां ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर हैं। गांव में ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं। फिलहाल संयुक्त समाज मोर्चा की ज्यादा जानकारी गांव वालों को नहीं है। कुछ किसान कहते हैं कि अगर संयुक्त समाज मोर्चा चुनाव में उतरा तो वोट उसको देंगे, तो कुछ पार्टी बनाने के ही विरोध में हैं। किसान हाले खड़े ही नहीं कोई है साडे एरिया च। अच्छा अच्छा, मतलब अभी आपको कैंडिडेट के बारे में नहीं पता है? उनके या फिर आपके पास आए नहीं? वो भी आए नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, या वो आएंगे तो उनको सपोर्ट कर देंगे या सोचेंगे? ना किसानों ने सपोर्ट करेंगे। दिल्ली भी गए बॉर्डर पर। अच्छा, आम आदमी पार्टी। किसानों की पार्टी के बारे में कुछ पता लगा? नहीं, किसानों ने गलत काम कराया, उन्होंने खड़ना नहीं चाहिए। किसानों ने गलत काम क्या किया है? उन्होंने इलेक्शन से हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जो पार्टी हार गई था इन्हें तो रोब चक्या जाना, जो एडी बड़ी जित करी थी। मतलब उनको इलेक्शन में नहीं खड़ा होना चाहिए था? खड़ना नहीं चाहिए, किसी पार्टी नू मदद दे देंगे। अच्छा, किसी और पार्टी को मदद दे देनी ज्यादातर आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। खुद ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। बहुत कम संख्या ऐसे लोगों की दिखाई दी जो संयुक्त समाज मोर्चा को वोट देने का मन बनाए हुए हों। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜਿੱਤੂਗੀ ਜੀ। दो पार्टियां हैं, हालांकि गठबंधन हो गया है, पर संयुक्त समाज मोर्चा आप कहना चाह रहे हैं। लुधियाना जिले के ललकला गांव में गांव वालों को संयुक्त समाज मोर्चा की कोई खास जानकारी नहीं दिखी। सुनी वैसे आज तक तो जो सुने आप पार्टी ही सुने हैं।
अच्छा, मतलब आप पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? किसानों की पार्टी का कुछ सुनने में आ रहा है या कुछ हो सकता है यहाँ पर? नहीं जी, कुछ नहीं सुने हम तक ऐसे नहीं है। तो आम पार्टी का ही है जी। आम पार्टी का? अच्छा, बाकी किसानों की पार्टी के बारे में सुना आपने? नहीं। पटियाला जिले का हरदासपुर गांव, यहाँ पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन उग्राह का जोर है, जो किसानों के राजनीति में जाने के विरोध में है। ऐसे में संयुक्त समाज मोर्चा के लिए यहाँ ज्यादा कुछ नहीं दिखा। किसानों ने तो गलत फैसला लिया, हजे लड़ना चाहिए नहीं था। फिर अकाली ते कांग्रेस च की फर्क रह गया बीजेपी च? फिर तो सारे इको हो गए ना। पंजाब की ज्यादातर आबादी गांव में ही रहती है, जिनमें ज्यादातर खेती से जुड़ी है। सूबे की 117 सीटों में से 57 सीटों पर किसानों का प्रभाव है। इन 57 सीटों में से 18 सीटों पर किसान सीधा प्रभाव रखते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं दिखाई देता कि संयुक्त समाज मोर्चा पंजाब में कोई बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये मोर्चा दूसरी पार्टियों, खासतौर से आम आदमी पार्टी की चिंता जरूर बढ़ा सकता है और बढ़ा भी रहा है। ये आज की स्थिति है। चुनाव होने में अभी करीब 1 महीने का समय बाकी है। पटियाला से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राज्यों की जंग में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।